राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शालू राठी फैमिली ब्लॉग्स में। और आज है करवा चौथ। आप सभी माताओं और बहनों को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। तो भैया आपने लग रहा होगा मेरी आवाज़ में फ़र्क बहुत ज़्यादा, मतलब गले में प्रॉब्लम हो गई थी। कल तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। 2 दिन से आपने देखा भी होगा कि मेरे मिनी ब्लॉग भी नहीं आ रहे हैं। उसका रीज़न बस यही है कि मेरे गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो सबसे पहले तो सॉरी, अगर आपको आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम लगे तो उसके लिए मैं सॉरी मांग रही हूँ। और ये देखो मेरी मेहंदी, एक सेकंड, ये देखो दूसरे हाथ की भी दिखाती हूँ। कैसी लगी मेरी मेहंदी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और 7:45 हो गए हैं, घर का काम कर लेते हैं, साफ़ सफाई का। बच्चे भी सो के उठ गए हैं, बच्चों को भी दूध चाय पानी दे देती हूँ। पतिदेव सोकर उठ गए हैं, उनको तो मैंने चाय पानी, जो दवाई वगैरह लेते हैं वो ले चुके हैं, उनके लिए भी चाय पानी का जुगाड़ करती हूँ। तो बस भाई पहले तो काम कर लेती हूँ, उसके बाद में आपको मैं बीच बीच में अपडेट देती रहूँगी। गले में ज़्यादा ही प्रॉब्लम लग रही है। चलो भाई कोई नहीं, तबीयत खराब प्रॉब्लम तो चलती रहती है। अब प्रॉब्लम के चलते मैं अपने सब्सक्राइबर को तो नहीं छोड़ सकती ना। मैंने सोचा कि भाई चलो आज ब्लॉग देती हूँ मैं आपको बना के। चलो तो भाई कर लेते हैं काम, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। इधर रेडी हो गई है चाय, और चाय मैंने बच्चों की भी बना दी, बच्चों के पापा की भी, क्योंकि भाई पूरब के भी ना बुखार सा लग रहा है और खांसी जुकाम भी है थोड़ा सा। तो मैंने सोचा कि भाई चलो अदरक वाली चाय दे देती हूँ। तो बन गई है चाय। चलो तो अब दे देते हैं सबने चाय। खुशी उठ लो बेटा, चलो चाय बना दिया आज मैंने तेरे लिए। हेलो बोल दे एक बार सबको। चलो भाई, देखो मैंने ठंडी होने के लिए भी यहाँ पे रखी है। और भाई देखो मेरे रूम में ना ये ऐसे ऐसे ये सारा सामान रखा है, इस चीज़ को इग्नोर करना। कभी कमेंट कर दो, ज्ञानी बाबा भी बहुत बैठे हैं ना यूट्यूब पे कि सामान नू खिंडा रखा है मतलब घर में। तो भाई जिस जो मेरे शुरू से ब्लॉग देख रहे हैं उनको पता है कि हमारे घर में पेंट का काम चल रहा है। तो इस वजह से मतलब ये सारा सामान नूना नूना हो रहा है, मतलब इस वजह से ये इधर उधर रखा है सामान। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप करना इग्नोर। कभी ज्ञानी बाबा दे दो आप मुझे सलाह कमेंट करके ने। चलो बेटा भाई खड़े हो लो, ठीक है। बिस्कुट वगैरह ले लो कुछ। तो भाई वो देखो मेरे पूरब ने, इसका ना सवेरे का नाश्ता पानी बस सवेरे उठ के और अपने यार दोस्ता में खेलना इसका, उससे में मतलब नाश्ता पानी हो जाया करे। और सुबह उठ के अपना खेलने चला गया यो। पी ले बेटा, कुछ बिस्कुट वगैरह लेगा, ठीक है। ये बच्चों के पापा सवेरे उठते लट्टू नचाने का काम कर लिया इन्हें। ये भी बच्चों में बच्चे हो जाया करें, क्यों भाई है ना हमारे पूरब ने बहुत पसंद है लट्टू नचाने। ये वह पूरब तो अपना ये नाश्ता पानी कर रहा है, चाय पीने लग रहा है बिस्कुट की गैल। और ये खुशी लाई है नेल्स। कल मैंने शॉपिंग करी थी ना अपनी, तो मेरे साथ ही खुशी ने भी कर ली। दिखा देखो, मैं आपने भी दिखाऊं, देखो मतलब इन पे ये एक्सटेंशन में ये जो लगाते हैं ना बीट्स वगैरह, ये सारे लगे हुए आए हैं। लगा दी कि खुशी मेरे भी लगा दिए। चलो तो भाई देखो भाई पूरब का भी मैं लट्टू नचाते हुए दिखाऊंगी। आपने नचा बेटा, देखो भाई हट ले। तो भाई देखा आपने, पूरब भी नचान लग रहा है लट्टू। और पूरब ने सबसे बढ़िया मतलब ये वही लग है अपना लट्टू नचाना और अपने दोस्ता की गैल खेलना इसने। और घर के मतलब घर में खेलने से इसने कोई मतलब नहीं है। घर पे आएगा थोड़ी बहुत पढ़ाई करेगा, थोड़ा बहुत फ़ोन चलाएगा, वो तो सभी चलाते हैं भाई, थोड़ा बहुत तो देखो।
तो भाई बच्चों को मैंने चाय पानी दूध जो भी उन्हें पीना था वो पिला दिया, और मेरा बच्चों का नाश्ते पानी का तो काम हो गया है ख़त्म। अब रह गया है घर में साफ़ सफाई का काम, झाड़ू पोछा और भी छोटी मोटी वही बहुत हो जाया करे घर में साफ़ सफाई के काम, तो मैं वो काम कर लेती हूँ। और एक बार है ना, मैं आपने वैसे करने का कोई फ़ायदा तो नहीं है घर में झाड़ू पोछा, पर क्या करें भाई, त्योहार का दिन है, त्योहार वाले दिन तो करना ही चाहिए, चाहे उसके 5 मिनट बाद ही झाड़ू पोछा ख़राब हो जाए। तो बस कुछ ऐसा ही मतलब सीन मेरे वाले घर में भी है, तो मैं दिखाती हूँ आपने 1 मिनट। तो देखो भाई, ये है बरामदे की हालत। रसोई तो अभी मैंने कुछ भी साफ़ सफाई करी नहीं है, क्योंकि ये है ना यहाँ पे, एक सेकेंड देखो, ये यहाँ पे पुट्टी वगैरह हो रखी है, कल हो गई थी। मैंने आज तो वो बोल रहे थे काम करने के लिए भैया, बट मैंने मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पे है ना रेगमाल से ये इसको ऐसे ऐसे घिसाई करेंगे तो पूरे घर में वाइट वाइट हो जाता है। क्योंकि मेरे साथ बीत चुकी है, जो पिछले वाले जो बराबर वाले पोर्शन में ये काम हुआ था ना, तब से मैं समझ चुकी हूँ। मगर भाई आज तो मैंने करवाना ही नहीं, क्योंकि आज मेरा व्रत भी है, त्योहार का दिन भी है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखो ये वाली है ना, देखो दिखाई भी दे रही होगी, जगह जगह ये पुट्टी है। इसको मैं चाहूँ तो साफ़ कर दूँगी, बट इसलिए साफ़ नहीं कर रही क्योंकि 2 दिन बाद इसे पेंट होगा, तो पेंट के बाद भी फिर मुझे दोबारा सफाई करनी पड़ेगी। ये देखो बाथरूम भी मैंने मोटा मोटा साफ़ कर दिया है, ताकि वाइट वाइट सारे घर में पैर ना लगे। और देखो यहाँ पे भी मैंने पोछा लगा दिया था, सुबह बहुत जल्दी लगा दिया था, लेकिन काम के चलते ना यहाँ पे भी देखो भाई, कितने भी सफाई से कर लूँ काम रहता ही नहीं है। देखो कर दिया था मैंने साफ़ सफाई का। बैठक भी बस हो चुकी है, अभी इसमें फाइनल टच रह रहा है। इस वाले पोर्शन में भी देखो यहाँ पे भी हो गई है, लेकिन ये है ना, जैसे ये चौखट वगैरह है और ये गेट वगैरह है, इन पे फाइनल जो काम होता है ना, देखो पेंट का, जैसे ये है ना, इस तरह से होगा, उधर भी तो कोई फ़ायदा नहीं है। और ये वाली देखो, यहाँ तो पेंट का सारा काम ही यहीं पे हो रहा है, मतलब पेंट वेंट का सामान उनका सारा पेंट वालों का यहीं पे रखा है। तो इस करके देखो, इस वाले बाथरूम की हालत भी बहुत ज़्यादा बेकार है। तो मैं बताऊँ क्या ही करूँ ऐसे घर में साफ़ सफाई करके, पर त्योहार का दिन है, अभी करनी पड़ेगी साफ़ सफाई, तो उनकी मन सा नहीं मानता ना। और देखो दिखाती हूँ मैं, 1 सेकेंड। इस वाले पोर्शन में भी ना पेंट हो गया है बिल्कुल फाइनल, पेंट का काम, बस पेंट का काम फाइनल है। और बाकी का देखो सामान है ना, ये सारा बाहर रखा था, पिछले ब्लॉग में आपने देखा भी होगा। इस वाले पोर्शन में ना बहुत ज़्यादा सामान रखा था, ये वाला कुछ मैंने उठाया है सामान, कुछ जो हमारे पेंट वाले भैया लगे हुए हैं वो, उनसे मतलब बोल बोल के मैंने ये सारा सामान यहाँ पर सेट करवा दिया है। देखो उनका भी, पेंट वालों का भी अभी यहाँ पे सामान रखा है। ये सारी चीज़ एडजस्ट होंगी, ये मैंने कट्टे में डाल के इसलिए रख रखी है क्योंकि अभी डस्ट का काम होगा घर में, बाहर होगा फ्रंट पे और हमारी साइड भी होगा। तो इस वजह से मैंने ना ये कट्टे में डाल के इसलिए रख दिया, ताकि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। कट्टे में से निकालूंगी और नॉर्मल उनको धो धा के उनकी सही जगह पे सेट कर दूंगी। तो देखो ये वाली पोर्शन, हाँ बिल्कुल मैंने क्लीन कर दी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करती है। वो इसलिए करी है क्योंकि मैं यहाँ पे कहानी सुनूंगी, तो भाई साफ सफाई भी होती रहेगी। और जो अपने त्यौहार है, दिवाली से पहले भी काफ़ी त्यौहार है, वो वाले त्यौहार भी हम मनाते रहेंगे, धीरे धीरे होती भी रहेगी। देखो ये भी है ना, ये यहाँ पे पेंट का काम हो गया है बिल्कुल फाइनल। आज मैंने मना कर दिया पेंट वाले भैया को कि भैया नीचे तो कुछ करना ही नहीं है आज आपने, पर एक काम होगा, ये जो आपने दिखाई दे रहे हैं ना, ये खिड़की वगैरह, इनमें खिड़की लगनी पेंडिंग थी। और जो बाहर आपको देखो ये दिखाई दे रही है ना, ये वाली बाथरूम और लैट्रिन की, यहाँ पर कुछ भी लगा हुआ नहीं था। और देखो ये वाली, ये जो है ना, यहाँ पे भी कुछ नहीं लगा था, तो यहाँ पे भी देखो लेके आए हैं वो। देखो ये वाला सामान सारा मतलब रेडी है, पेंट वेंट इन पे कर दिया है, बस ये लगाना रह रहा है, सेट करना। तो ये वाला भी काम होता रहेगा। और फिर मैं अभी अब कर लेती हूँ झाड़ू पोछा, फिर बच्चों को भी रेडी करूँगी और मैं भी रेडी होंगी। देखना मेरा लुक कैसा लगेगा आपको, कमेंट कर देना साथ के साथ। चलो तो भाई कर लेते हैं काम। तो दिखा दिया मैंने, घर की हालत ऐसी है, कभी ये बोलो कि खुद सच सवर के और घर ऐसे का ऐसे पड़ा है, तो भाई तो प्लीज़ ज्ञान दो आप। उससे पहले ही मैंने आपको ये ज्ञान दे दिया कि घर में ऐसी हालत हो रखी है, कोई फ़ायदा नहीं है झाड़ू पोछा करने का। लेकिन फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा, इसको कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा सेट कर दिया है घर को। बस त्योहार का आज करवा चौथ है, करवा चौथ से निपटने के साथ में लग जाऊंगी, इस सामान को निकाल के इनकी सही जगह पे सेट कर दूंगी। और ये जो नीचे है ना गंदगी, इसको भी मैं साफ़ कर दूंगी। कुछ मैं करूँगी
और कुछ पेंट वाले भैया से कराऊंगी, हो जाएगा धीरे धीरे काम, कोई नहीं। ये तो आ रहा है, काम तो होता ही यार, खासकर दिवाली पे तो साफ़ सफाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ऑलमोस्ट सारे घर में ही साफ़ सफाई का काम चल भी रहा होगा, कुछ में हो भी गया है, और हमारे में तो अभी चल रहा है। हमारा तो शायद दिवाली से 1-2 दिन पहले ही निपटेगा। मेरा तो मुझे लगता है दिवाली तक ही निपटेगा जो भी काम है। तो चलो भाई कर लेते हैं काम, आपको अपडेट भी देती रहूँगी। और गले में बोल बोल के भी दर्द होने लगा है। चलो तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हाँ तो भाई देखो, ये खुशी और खुशी के पापा खा रहे हैं। क्या खा रहे हो? समोसा। समोसे और छोले चावल की प्लेट। और ये नहीं है कि भाई आज मेरा फास्ट है इसलिए खा रहे हैं, मैं खाती रहती हूँ, मैं हमारे पास में ही बनते हैं और बहुत अच्छे। आज इनका मन हो रहा था, और फिर खासकर बच्चों की भी छुट्टी है, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो हम खिला ही देते हैं बच्चों को। तो ये अपना एंजॉय कर रहे हैं, छोले चावल समोसे मिक्स है, मतलब इनमें तीनों का एक मिक्सचर बना के देते हैं वो, अच्छा सा बहुत टेस्टी सा, वो ये खा रहे हैं। और मैं भी कर लेती हूँ भाई अब अपना काम, ये अपना खाने पीने का काम निपटा रहे हैं। मतलब एक तरह से नाश्ता हो गया ना आपका। हाँ, इनका नाश्ता हो गया, अब इनका दोपहर का खाना मिलेगा थोड़ा लेट। नहीं लेट नहीं करूँगी भाई, लेट इनका खाना करूँगी तो मैं खुद लेट हो जाऊँगी। चलो तो भाई कर लेते हैं इनका खाना पीना, चलने दो, चल रहा है। इस पे जो ये क्रिएटिविटी हो रही है, ये वाली मैंने अपने आप करी थी, और आज ये खुशी ने देख ली। वो दिवाली की साफ़ सफाई करते टाइम का आया ना कि पुरानी चीज़ निकल के आया करें। तो ये वाली गणेश जी की फ़ोटो वैसे तो ऊपर टंग रही थी दीवार में बाहर, पर अब दिवाली की सफाई के चलते ये नीचे उतार रखी है। और आज ये खुशी ने देख ली तो कह रही थी मम्मी आपने ये छोटी छोटी क्रिएटिविटी कैसे कर ली। तो बोल रही है मम्मी हमारे लिए भी बनाना। और इस पे ये नाम लिखे हुए हैं, शादी के टाइम पे जो लगन सगाई होती है ना, उसमें मैंने ये भिजवाई थी अपने हाथ से बना के। तो ये मेरी बेटी को बहुत पसंद आई है, तो कह रही है वाह मम्मी आप मतलब इतने क्रिएटिव थे, ये ऐसी वैसी चीज़ बना लेते थे। हाँ तो भाई मैं बनाती थी। बहुत अच्छी है। तो भाई मैंने ना गैल गैल खाने का भी काम निपटा दिया, तो फिर मैं ना भाई तैयार त्यूर होती तो टाइम लग जाता खाने में। नाश्ता तो वैसे कर लिया इन सब ने, पर खाना मैं बना के रख दे रही हूँ, जिसको खाना है खा लेंगे, जिसको बाद में खाना है बाद में खा लेंगे, क्यों फिर मैं रेडी वगैरह होंगी तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो खाने पीने का मैंने निपटा दिया है काम, तो बस अभी इन्हें खिला देती हूँ मैं खाना सबको। हाँ जी, तो मैं हो गई हूँ काम से फ्री, सबको खाना भी खिला दिया और बच्चों को भी, एक को नहला दिया पूरब को, और खुशी रह रही है। क्या कर रही है खुशी? एनिमी ड्रॉ करती है। ये कुछ एनिमी बना रही है, ड्राइंग। हाँ ड्राइंग का ही काम कर रही है। मैं भी नहा ली हूँ, बस कपड़े चेंज नहीं करे हैं, करूँगी बस थोड़ी देर में कपड़े चेंज, और रेडी हो जाती हूँ, मिलती हूँ आपसे रेडी होने के बाद। तो ये देखो मेरा फुल लुक, दिखा दो कैमरामैन एक बार मेरा सूट। तो रेडी होने के बाद में आ गई थी कहानी सुनाने वाली, तो मैं फिर सुनने लगी थी करवा चौथ की कहानी जो दिन में सुनी जाती है। तो भाई मैंने सुन ली है कहानी, और अब मैं देती हूँ सूर्य देवता को जल। जल देने के बाद में जो भी लेना देना है, नीचे जिसने कहानी सुनाई है उनको वो लेना देना करते हैं। तो पहले मैं जल दे देती हूँ। ओके। हाँ जी, तो भाई मैंने कहानी सुन ली है, सूर्य देवता को भी पानी दे दिया है, और अब मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा आराम, और फिर देखते हैं शाम का क्या करते हैं, खाने पीने का क्या होगा। फ़िलहाल तो मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद में। तो भाई मैं हो गई हूँ अब शाम के लिए रेडी, और मैंने पहनी है आज साड़ी। एक सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा, मैं दिखाती हूँ आपने। सुबह तो मैंने सूट पहना था कहानी सुनते टाइम, अब चाँद निकलने वाला है, निकल ही गया, हस्बैंड का फ़ोन आया है, वो छत पर जाके चाँद देख रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि निकल गया है चाँद, तो अपना जल्दी से जो भी जल वगैरह पानी वगैरह लेके जाते हैं पीने का, वो मैं लेके जाती हूँ। ठीक है, एक सेकंड में आपने लुक दिखाती हूँ पूरी। ये पहनी है मैंने साड़ी,
और बाकी की आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे। जिसने भी अभी तक मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी को फॉलो नहीं करा है तो वो जाके फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो भाई बताना कैसी लग रही हूँ। चलो तो चांद देख लिया है मैंने और अब हम जा रहे हैं खाना खाने बाहर। मेरे हस्बैंड का ये सरप्राइज़ था कि तुझे मैं बाहर खाना खिला के लाऊंगा। तभी पहले तो ये बोल रहे थे मेरे हस्बैंड की मैं बाहर से मंगाऊंगा, लेकिन बोल रहे थे कि तेरे लिए सरप्राइज़ है, बाहर खाना खाने चलेंगे। तो भाई मैंने चांद वांद देख लिया है, पूजा जोत पूजा जो भी थी वो सारी कर ली है। अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो हम पहुंच तो गए थे खाना खाने के लिए, लेकिन यहाँ पर इतनी भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, जिस वजह से हमें अपने ऑर्डर का बहुत देर वेट करना पड़ा। लेकिन कोई नहीं भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना प्यारा सरप्राइज़ दिया। तो भाई हम खाना खा के आए थे तो थोड़ा सा लेट हो गए थे, इसलिए मैं ब्लॉग को एंड नहीं कर पाई। मैं तो अब करती हूँ मैं ब्लॉग को एंड। आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ के साथ मेरी इस वीडियो को भी शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। जय श्री राम।